Hi everyone. So as you know, the NABARD Grade A short notification has been released, and the last day to fill the form is 30th of November. So here I am with the 45 days timetable for the upcoming NABARD Grade A examination. Now you must be wondering why 45 days timetable भाई अभी तो एग्जाम डेट हमें पता ही नहीं है. So as per the news in the market, the examination, the phase 1 examination is going to happen on 20th of December. So I have created this timetable keeping in mind कि आपका phase 1 examination जो है that will happen on 20th of December. So if the exam date varies, अगर वो आगे पीछे होती है, so you can accordingly improvise this timetable. ठीक है. इस टाइम टेबल में वी विल बी कवरिंग दिस टाइम टेबल इज टिल द फेज 1 एग्जामिनेशन. एंड नबार्ड में अच्छी चीज ये है दैट बिफोर फेज 1 यू नीड टू कंप्लीट ईएसआई एंड एआरडी बिकॉज ऑब्वियसली इन फेज 1 दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम ईएसआई एंड एआरडी. तो फेज 2 के लिए भी हम अलग से टाइम टेबल बनाएंगे, बट आफ्टर फेज 1 डोंट वरी अबाउट दैट. तो मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज अ 45 days टाइम टेबल दैट आई हैव क्रिएटेड कीपिंग इन माइंड दैट द फेज 1 एग्जाम is going to happen on 20th of December. If the exam date varies, if the exam date changes, then you can improvise your timetable accordingly, but most probably the examination will happen around 20th of December only. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अ ब्रॉड टाइम टेबल. So in the next 10 days, starting from tomorrow, that is 5th of November, you will be covering ARD. Again, you need to divide your days into two parts, morning, evening. Morning में you will be covering ARD, evening में current affairs plus quant. 10 days ESI, मॉर्निंग में, इवनिंग में करंट अफेयर्स प्लस रीजनिंग. 5 डेज में आप फटाफट से ARD रिपोर्ट्स खत्म करेंगे. फिर करंट अफेयर्स प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस 5 दिन में खत्म करेंगे. फिर 5 दिन में एनुअल सर्वेज ESI वाले करेंगे, करंट अफेयर्स प्लस डिसीजन मेकिंग करेंगे इवनिंग में. और लास्ट के 15 डेज में 15 दिन तो नहीं लगेंगे ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट स्कीम में 5 से 8 दिन के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएंगी. 15 दिन में जो लास्ट के 15 डेज है वो आपका पूरा का पूरा रहेगा फोकस रिवीजन के ऊपर. ठीक है जी. तो दिस इज अ ब्रॉड टाइम टेबल, बट लेट्स गो एंड डिस्कस द डिटेल टाइम टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 5th ऑफ नवंबर. 5 नवंबर से हम लोग मान लेते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं. तो इन द नेक्स्ट 10 डेज यू विल बी इन द मॉर्निंग, यू विल बी कवरिंग, एक्चुअली 10 नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन एक्स्ट्रा है. ठीक है, 5 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक, फ्रॉम 5th नवंबर टू 16 नवंबर इन द मॉर्निंग यू विल बी कंप्लीटिंग ARD. और मैंने टॉपिक इस तरीके से लिख दिए हैं दैट एंटायर सिलेबस ऑफ ARD विल बी कवर्ड. एंड उसी तरीके से लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे 2 टॉपिक्स लिखे हैं तो दीज आर डूएबल. यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, सो दैट इज दैट इज अ लेंथी टॉपिक, तो एक दिन में एक टॉपिक, तो इस तरीके से किया है. ठीक है. करंट अफेयर्स की अगर दोस्तों मैं बात करूं, सो यू विल हैव टू डू PIB एंड जनरल करंट अफेयर्स. PIB फॉर 6 मंथ्स एंड जनरल करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. तो PIB हम करेंगे जून से और जनरल करंट अफेयर्स हम करेंगे सितंबर से. और कब तक का करंट अफेयर्स आपको करना होगा? 20 दिसंबर का अगर आपका एग्जाम है तो 12-13 दिसंबर तक का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. क्लियर है? तो करंट अफेयर्स भी उसी हिसाब से डिसाइडेड है. स्टार्ट यू विल बी डूइंग PIB जून फर्स्ट वीक प्लस क्वांट रहेगा इवनिंग में, और ऑनगोइंग करंट अफेयर्स, यानी कि अभी जो नवंबर चल रहा है उसका करंट अफेयर्स तो आप करते ही रहेंगे. एंड हेयर करंट अफेयर्स मींस PIB एंड जनरल करंट अफेयर्स. ओके. सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इस तरीके से PIB जून फोर्थ वीक प्लस क्वांट प्लस ऑनगोइंग CA चलता रहेगा. PIB जुलाई फर्स्ट वीक आएगा. फिर अगेन 4-4 दिन मैंने आपको दिए हैं, हर एक हफ्ते एक दिन, एक हफ्ते का दिया है करने के लिए, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, इस तरीके से वी विल बी कंटिन्यूइंग. और नेक्स्ट 10 डेज में शाम के समय आपका क्वांट खत्म हो जाएगा. ठीक है. अगेन फिर हम 17 नंबर से ESI स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मॉर्निंग के समय, एंड इट विल गो ऑन टिल 27th ऑफ नवंबर. तो 27 नवंबर तक आपका ESI और ARD कंप्लीट हो जाएगा मॉर्निंग में. राइट. अभी मॉक टेस्ट में भी आएंगे, डोंट वरी. इवनिंग में रीजनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, प्लस PIB अगस्त चल रहा होगा इस समय. अगले 10 दिन में आपका रीजनिंग और PIB अक्टूबर तक आप खत्म हो जाएंगे. 24 नवंबर तक आपका PIB अक्टूबर खत्म हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद रीजनिंग भी कंप्लीटेड है. फिर जब हम आते हैं ESI खत्म होने के बाद, वी विल बी पिकिंग अप ARD रिपोर्ट्स. तो नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है जिसकी क्लास में यूट्यूब पे भी लूंगा, डोंट वरी. नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आपको करनी होगी, एक दिन पूरा लगेगा इसको करने में, बहुत बड़ी रिपोर्ट है. फिर माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, हैंडलूम सेंसस, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ये 30 नवंबर तक. फिर ESI के कुछ सर्वेज आपको करने होते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे, PLFS, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट, AISHE, 15 फाइनेंस कमीशन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. दिस विल बी कंप्लीटेड बाय 4th ऑफ दिसंबर. ठीक है. और इवनिंग में अगर मैं बात करूं,
तो फ्रॉम 25th ऑफ नवंबर टू 29th ऑफ नवंबर 5 दिन आपका होगा। नवंबर फर्स्ट वीक अब आप यहाँ से रिवाइज करना शुरू करेंगे, जो कि आप पहले कर रहे होंगे, ठीक है। नवंबर सेकेंड वीक, थर्ड वीक, राइट। 27 तक नवंबर थर्ड वीक ही है, क्योंकि फोर्थ वीक तब तक आया नहीं होगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस आपका 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट 5 दिन में आप करेंगे डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, और आपका ऑन गोइंग करंट अफेयर्स चलता रहेगा। साथ में यू विल बी रिवाइजिंग द सितंबर जनरल करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैंने आपको दिए हैं 3 दिन। 3 दिन होना चाहिए था, यहाँ पे सितंबर होना, अच्छा 3 दिन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, पीछे स्टार्ट हो गया वो, यस। 3 दिन आपको सितंबर, 4 दिन इनफैक्ट मिले हैं सितंबर जनरल करंट अफेयर्स के लिए। उसी तरीके से अक्टूबर जनरल करंट अफेयर्स करेंगे, फिर नवंबर जनरल करंट अफेयर्स करेंगे, और ये चलता रहेगा। फिर 5 दिसंबर से यू विल बी स्टार्टिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस एआरडी करंट। देखो एआरडी करंट में स्पेसिफिकली कुछ करने को होता नहीं है, ट्रस्ट मी, वो पीआईबी से ही हो जाता है। तो अननेसेसरी आपको इधर उधर की वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ पीडीएफ मिलती हैं, कहीं कोई क्लासेस होती हैं, सो यू कैन डू दैट, ओके। गवर्नमेंट स्कीम्स, एआरडी करंट एंड जीडीपी फोरकास्ट 2 दिन में, इंडाइसिस एंड रिपोर्ट्स 3 दिन में, ठीक है। एंड साथ में एआरडी करंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स चलता रहेगा। शाम के समय भी थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम हम करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ईएसआई और एआरडी में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट के ये जो 10 से 14 दिसंबर है, यू विल बी डूइंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिवीजन इन द इवनिंग, और उसके बाद सिर्फ 18 दिसंबर तक आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट चलता रहेगा। 19 दिसंबर को आप चिल करेंगे, और 20 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये बस मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं टाइम टेबल एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को टाइम टेबल समझ में ना आए। मॉक टेस्ट पे आते हैं। The very first mock test you will be attempting on 17th of November, right after completion of ARD. 10 मॉक टेस्ट करके जाओगे, दैट विल बी गुड इनफ। उतना तो करना ही है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड। फिर उसी तरीके से 20th को नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा नवंबर, 23rd को थर्ड मॉक टेस्ट, फिर 26 नवंबर फोर्थ, फिफ्थ मॉक टेस्ट होगा 29th को, 6th होगा 5 दिसंबर, 4 दिसंबर को मॉक टेस्ट 7, मॉक टेस्ट 8 7 दिसंबर, मॉक टेस्ट 9 10 दिसंबर, मॉक टेस्ट 10 12 दिसंबर। इस तरीके से मैंने 13 मॉक टेस्ट तक आपको करने का मौका दिया है, एंड ये तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप और एफर्ट डालेंगे तो यू विल बी एबल टू गो अप टू 15 मॉक टेस्ट, ठीक है। बट 10 मॉक टेस्ट, मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो आपको करके जाने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, अगर आपको कहीं पे भी टाइम मिलता है तो थोड़ा सा फाइनेंस करंट अफेयर जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर देयर वर 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंस करंट अफेयर्स। तो फाइनेंस करंट अफेयर जरूर देख के जाएंगे, जो माधव सर की क्लासेस होती हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने का देख लो, दैट वुड बी गुड इनफ। एंड वाइल गोइंग थ्रू द फाइनेंस करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, जो सिर्फ न्यूज है बस वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये है 45 डेज का टाइम टेबल, कीपिंग इन माइंड दैट द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन ऑन 20th ऑफ दिसंबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रीइटरेटिंग दिस थिंग दैट इफ द एग्जाम डेट वैरीज, प्लीज improvise this timetable according to your availability, ठीक है। एंड वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इफ यू वांट टू गो विद इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड माय डियर फ्रेंड्स, you can use the coupon code Manish for extra discounts. Thank you very much. I wish you all the best, my dear friends, for the upcoming NABARD Grade A examination. Just get up yourself, and this is, I believe, for this financial year, this is the last notification from regulatory bodies. इर्दा ही आ सकता है, बाकी सारे notification already आ चुके हैं. SEBI is already there, and yeah, I wish you all the best. Thank you very much. Goodbye. Take care, and God bless.